हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में नर्सिंग फील्ड में हर एक जगह वैकेंसी निकली हुई है। उन सभी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाली है, तो उन सब के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस समय पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। फैक्टोस्कोप इज यूज्ड टू। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या है? फिटोस्कोप, सॉरी नॉट अ फैक्टोस्कोप, फिटोस्कोप इज यूज्ड टू। जो फिटोस्कोप है वो क्यों यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए, hear heart sound of mother. Option B, visualize fetus. Option C, heart sound of fetus. Option D, hear abdominal sound of mother. तो किसके लिए किया जाता है? हार्ट साउंड ऑफ फीटस, यानी कि जो भ्रूण है उसके हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए फिटोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फंडल हाइट एट द 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। यदि भी क्या है, 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी है तो फंडल हाइट क्या होगी? ऑप्शन ए, एट द लेवल ऑफ जिफिस्टर्नम। ऑप्शन बी, अम्लाइकस एट द अम्लाइकस लेवल। ऑप्शन सी, एट द लेवल ऑफ 2/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द अम्लाइकल एंड जिफॉइड प्रोसेस जिफोस्टर्नम, सॉरी। Option D, at the level of the third of distance between the symphysis pubis and umbilicus. ओके, तो जब 24th वीक की प्रेगनेंसी होती है तब कितना होता है फंडल हाइट? तो वो होता है एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस। आपने पढ़ा होगा कि जब प्रेगनेंसी होती है तो हर एक वीक में अलग अलग आपको देखने को मिलता है। तो 24 सप्ताह में हमको कहाँ देखने को मिलेगी प्रेगनेंसी? ये जो साइज है, फंडल साइज है, कहाँ देखने को मिलेगा? वो फंडल हाइट देखने को मिलेगी एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Normal fetal heart rate at 38 week of gestational period is. ऑप्शन ए, 80 से 100 बीट पर मिनट। ऑप्शन बी, 100 to 120 बीट पर मिनट। ऑप्शन सी, 120 to 160 बीट पर मिनट। ऑप्शन डी, 180 बीट पर मिनट। जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है 38 वीक के जेस्टेशन पे, तो वो होगी ऑप्शन सी, 120 to 160 बीट पर मिनट। ओके, कितनी होगी? 120 to 160 बीट पर मिनट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Fetal movement that is felt by the mother from 18th week of gestation is called. जो फीटल मूवमेंट है 18th वीक के इस पे होता है उसको क्या बोलते हैं? तो वो कहना चाहिए फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो मदर को फील होता है 18th वीक की जस्टेशन पे, उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए, क्विकनिंग। ऑप्शन बी, ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन सी, ब्लॉटमेंट। ऑप्शन डी रोटेशन। नाउ राइट आंसर इज क्विकनिंग। ओके, जो फर्स्ट मूवमेंट होता है जो मदर को फील होता है उसको क्या बोलते हैं? क्विकनिंग।
Now next question. Which type of pelvic has rotated beam? ओके जो कौन सा वो होता है पेल्विक होता है वो गोलाकार बीम का होता है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए गायनेकॉइड, ऑप्शन बी एंड्रॉइड, ऑप्शन सी एंथ्रोपॉइड, ऑप्शन डी प्लेटिपॉइड। ओके, नाउ राइट आंसर इज गायनेकॉइड। जो गायनेकॉइड बीम होता है पेल्विक होता है उसका बीम कैसा होगा? गोलाकार होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not an indication of cesarean section? ठीक है, इनमें से कौन सा है जो सिजेरियन सेक्शन के प्रस्ताव का संकेत नहीं देता? ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स पेल्विक फ्लोर, ऑप्शन बी प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, ऑप्शन सी प्लासेंटा प्रीविया, ऑप्शन डी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है ये नॉर्मल पोजीशन है, इसमें कुछ भी सिजेरियन सेक्शन वाला नहीं है। जो कहना चाहिए जो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी या सिजेरियन सेक्शन के लिए ये प्रस्तावित नहीं है। बाकी सारे में हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। At the 10 centimeter dilation of cervix during fetal heart rate should assist at least। ओके, क्या है? प्रसव के दौरान सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर फैलाव पर भ्रूण के हृदय की गति का आकलन किया जाना चाहिए। अब कितने कितने देर में करना चाहिए? ऑप्शन ए बिफोर ईच कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी योवी 50 मिनट, ऑप्शन सी योवी 30 मिनट, ऑप्शन डी योवी 10 आवरली। नाउ राइट आंसर इज योवी 15 मिनट। यदि ठीक है आपके सर्विक्स का जो डायलेटेशन है वो 10 सेंटीमीटर हो चुका है तो हर 15 मिनट में हमको फीटल वेट चेक करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A mother in labor has been pulsing effectively for 1 hour. Primary physiological need mother in between contraction is। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक माँ प्रसव के दौरान 1 घंटे से प्रभावी रूप से धक्का लगा रही है। ओके, संकुचनों के मध्य माता की प्राथमिक शारीरिक आवश्यकता क्या है? अब देखिए वो 1 घंटे से लेबर पेन में है और बाकायदा कॉन्स्ट्रक्शन कर रही है, तो उसकी प्राथमिक आवश्यकता क्या होगी शरीर की? नाउ ऑप्शन ए चेंज पोजीशन फ्रिक्वेंटली, जल्दी जल्दी अवस्थाएं परिवर्तित करना, ऑप्शन बी एम्बिलेंट, ऑप्शन सी कंज्यूम ओरल फूड एंड फ्लूइड, ऑप्शन डी वेस्ट। तो जब देखिए 1 घंटे से कॉन्स्ट्रक्शन धक्का दे रही है, कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो क्या है? थक गई है। तो थक गई तो उसको क्या करना है? वेस्ट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टिफनिंग एंड ब्लू पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ cervix in earlier pregnancy is called। ओके, क्या बोल रहा है? प्राथमिक गर्भावस्था में सर्विक्स का नरम एवं नीला बैगनी रंग होना कहलाता है। ऑप्शन ए हैगर साइन, ऑप्शन बी चैंडविक साइन, ऑप्शन सी गुडहल साइन, ऑप्शन डी ओशियंडर साइन। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, कैसा कौन सा साइन कहलाएगा? चैंडविक साइन। ओके, कैसा कलर हो जाएगा वजाइना का? नरम और सॉफ्टनिंग ऑफ योर सर्विक्स एंड डिस्कलरेशन पर्पलिश डिस्कलरेशन, नीला बैगनी कलर।
तो ये कौन सा साइन कहलाता है? चैंडविक साइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following nursing intervention is most appropriate intensively if fetus feels soft and boggy in the immediate postpartum period? Okay, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा नर्सिंग कार्य प्रारंभिक तौर पर सार्वजनिक उपयुक्त है यदि प्रसव के तुरंत पश्चात गर्भाशय नरम और दलदला महसूस हो रहा है? तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, मसाज द फंडस अंटिल इट फ्रीम। ठीक है, फंडस की मसाज करनी चाहिए। ऑप्शन बी, इवॉल्वेट द मदर लेग। ऑप्शन सी, पुश द यूट्रस टू एक्सपेल क्लॉट्स। ऑप्शन डी, इनकरेज द मदर टू वॉइड यूरिन। ओके, तो यदि इस टाइप की कंडीशन आती है, बोगी यूट्रस है, तो हमको क्या करना है? तुरंत ही जो फंडस है उसकी मसाज करेंगे। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मसाज द फंडस अंटिल इफ इट फेम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is अल्ट्राटोनिक ड्रग? ओके, जो अल्ट्राटोनिक यूवेटोटोनिक ड्रग है वो कौन सी है? ऑप्शन ए, लिवोनोजेस्ट्रिल। ऑप्शन बी, आइसोएक्सप्रिन। ऑप्शन सी, आइसोपैरेटोल। ऑप्शन डी, मैग्नीशियम सल्फेट। नाउ राइट आंसर इज मीसोप्रोस्टोल। ओके, जो मीसोप्रोस्टोल है यूरोटोनिक औषधि है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय? तो सिफिलिस जो होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए, पैरासाइट। ऑप्शन बी, वायरस। ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। ओके, जो सिफिलिस है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? बैक्टीरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पिगमेंटेशन ऑफ फेस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इज कॉल्ड? जो गर्भवती महिला के चेहरे की रंजकता या छाया को कहा जाता है? ऑप्शन ए, स्टीविया ग्रेविडम। ऑप्शन बी, लीनिया नाइग्रा। ऑप्शन सी, मेलेज्मा। ऑप्शन डी, वेस्कस स्पिंडल। ओके, जो पिगमेंटेशन होता है प्रेग्नेंट लेडीज के इसमें उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन सी, मेलाज्मा। ओके, क्या बोलेंगे? मेलाज्मा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमलिच मैन्योर टेक्निक इज यूज टू? जो हेमलिच मैन्योर की टेक्निक है वो क्यों यूज़ की जाती है? ऑप्शन ए, डिसलोज फॉरेन बॉडी dislodge foreign body from the trachea. Option C, dislodge foreign body from the nose. Option C, dislodge foreign body from the ear. Option D, dislodge foreign body from the stomach. तो जो हेमलिच मैन्योर है हम उसका उपयोग करते हैं किसके लिए? कि जो भी कहना चाहिए ट्रेकिया में या श्वसन नली में कोई वस्तु यदि फंस जाती है तो उसको निकालने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है? हेमलिच मैन्योर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अबगाव स्कोर 4 to 6 indicated that is newborn has। ठीक है, अबगाव स्कोर सभी ने पढ़ा है। अबगाव स्कोर में यदि रेटिंग 4 to 6 आती है तो बच्चा कैसा है? ऑप्शन ए, नो डिफ़िकल्टी। ऑप्शन बी, मॉडरेट डिफ़िकल्टी। ऑप्शन सी, सीवियर डिस्ट्रेस। ऑप्शन डी, नो साइन ऑफ वेराइटी। ओके, तो क्या है राइट आंसर? क्या होगा? ऑप्शन बी, मॉडरेट डिफ़िकल्टी, यानी कि उसको थोड़ी प्रॉब्लम है और यदि 7 के ऊपर आता है
स्कोरिंग तो बच्चा नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ स्कोरिंग क्या है 4 to 6, यानी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरो रिफ्लेक्स इज डिसअपेयर्ड एट द एज ऑफ। ठीक है, जो मोरो रिफ्लेक्स है वो कब समाप्त हो जाता है? ऑप्शन ए 9 to 10 मंथ, ऑप्शन बी 7 to 8 मंथ, ऑप्शन सी 5 to 6 मंथ, ऑप्शन डी 3 to 4 मंथ। ठीक है, जो मोरो रिफ्लेक्स है वो 3 to 4 मंथ में ख़त्म हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। जो फर्स्ट स्टूल होता है न्यूबॉर्न का उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए म्यूकोनियम, ऑप्शन बी कोलोस्ट्रम, ऑप्शन सी मेलिना, ऑप्शन डी हीमो हिमेटोचेजिया। ओके, तो जो फर्स्ट स्टूल होता है न्यूबॉर्न का उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं म्यूकोनियम। ओके, और जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको क्या बोलेंगे? कोलेस्ट्रम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट? ओके, इनमें से कौन सा है जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट नहीं है? ऑप्शन ए pulmonary stenosis, ऑप्शन बी ventricular septal defect, ऑप्शन सी arterial septal defect, ऑप्शन डी right ventricular hypertrophy। तो इसमें चारों में कौन सा ऐसा है जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट का हिस्सा नहीं है? ओके, तो वो नहीं है ऑप्शन सी आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट, ये नहीं है, बाकी के सारे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट का हिस्सा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोप्लास्टी की सलाह दी जाती है? ऑप्शन ए क्लम्प फूड, ऑप्शन बी कंजेनाइटल डिस्प्लेसिया, ऑप्शन सी क्लैप्ट लिप, ऑप्शन डी क्लैप्ट पैलेट। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी क्लैप्ट लिप में चीलियोप्लास्टी की सलाह दी जाती है। ओके, ये सर्जिकल रिपेयरमेंट है जो क्लैप्ट लिप के लिए होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, most common characteristic associated with nephrotic syndrome in children is? Option A generalized edema, option B bright red in the urine, option C increased urine output, option D hypertension. Now right answer is option A generalized edema. Now next question, Vigar lactate solution, sorry it is not a Vigar, it is a Vigar lactate solution is। तो जो Vigar lactate solution होता है वो किस टाइप का सॉल्यूशन होता है? ऑप्शन ए हाइपोटोनिक, ऑप्शन बी हाइपरटोनिक, ऑप्शन सी आइसोटोनिक, ऑप्शन डी कोलाइड। नो राइट आंसर इज आइसोटोनिक। जो विंगर लैक्टेट होता है वो कैसा होता है? आइसोटोनिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स इज साइन ऑफ? ऑप्शन ए एक्यूट गेस्ट्रोइंटेस्टाइटिस, ऑप्शन बी शॉक, ऑप्शन सी क्रोनिक रीनल डिसीज, ऑप्शन डी क्रोनिक लंग डिसीज। जो क्लम्बिंग ऑफ फिंगर्स है वो काय का साइन है? तो वो साइन होता है क्रोनिक लंग्स डिसीज का। काय का होता है? क्रोनिक लंग्स डिसीज का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ bronchoscopy? Option A to visualize the tissue of trachea bronchi, option
B. To remove foreign body from the trachea bronchitis. Option C. To administer medicine in trachea. Option D. To treat post-operative एटलेक्टेसिस ओके जो पर्पस ऑफ ब्रोंकियोस्कोपी है वो उसका क्या है यूज़ टू एडमिनिस्टर मेडिसिन इन ट्रेकिया ओके तो ब्रोंकोस्कोपी का जो पर्पस है वो क्या है टू एडमिनिस्टर मेडिसिन इन ट्रेकिया नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंटो bilateral factory of hypomagnesemia okay option A chronic alcoholism option B hypothyroidism option C prolonged use of laxative option D malabsorption disorder तो हाइपोग्लाइसेमिया किस में देखने को मिलेगा तो वो है हाइपोथायराइडिज्म में ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन The test used to measure junction function and examine size, shape, motion of cardiac structure is ठीक है तो क्या है ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें हम क्या करेंगे हार्ट का शेप साइज मोशन फंक्शन ये सारी चीज़ चेक करेंगे ओके ऑप्शन ए इकोकार्डियोग्राम ऑप्शन बी इलेक्ट्रोसिफेलोग्राफी ऑप्शन सी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमायोग्राफी तो ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें आकार आकृति गति और फंक्शन के बारे में हम जांच करेंगे तो वो करते हैं इकोकार्डियोग्राफी ओके इकोकार्डियोग्राफी से हम क्या करेंगे जो करना चाहिए पेशेंट के हार्ट उसके शेप उसके साइज़ और फंक्शनिंग की जांच करी जाएगी ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्डियक बायोमार्कर ऑप्शन ए क्रिएटिनिन ऑप्शन बी हिपेरिन ऑप्शन सी हाइपोटोनिन ऑप्शन डी ट्रिप्सिन ओके तो कौन से है कार्डियक बायोमार्कर तो वो होगा ऑप्शन सी ट्रोपोनिन ओके ट्रोपोनिन इज द कार्डियक बायोमार्कर ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन obstruction in the blood flowing from the left atrium into the left ventricle is called यदि लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के में जाने के लिए ब्लड फ्लो में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसको क्या बोलेंगे ऑप्शन ए मिट्रल रिगर्जिटेशन ऑप्शन बी मिट्रल वॉल प्रपोज्ड ऑप्शन सी मिट्रल स्टेनोसिस ऑप्शन डी अवोटिक regurgitation now right answer is option C मिट्रल स्टेनोसिस ठीक है यदि लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो होने में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है उसको क्या बोला जाता है मिट्रल स्टेनोसिस ओके ये जो टर्मिनोलॉजी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सो प्लीज़ आप इन्हें ऐसे के ऐसे ही याद रखेंगे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन The part of upper stomach move up into the lower portion of thorax through the diaphragm is known as तो क्या है आमाशय के ऊपरी हिस्से का डायफ्राम से होकर वक्ष से निचले हिस्से में पहुंचना कहलाता है ऑप्शन ए इंग्वाइनल हर्निया ऑप्शन बी हैटल हर्निया ऑप्शन सी एपिगैस्ट्रिक हर्निया ऑप्शन डी अम्लाइकल हर्निया Now right answer is option B hiatal hernia okay now next question a longitudinal tear or ulceration in the
lining of anal canal is called? Option A, anal fistula. Option B, hemorrhoids. Option C, prostatitis. Option D, anal fissure. Now, right answer is option D, anal fissure. Okay. Longitudinal tear and ulceration in the anal canal. वो क्या कहलाता है? Anal fissure. Okay. Now, next question. Which of the following is not a complication of diabetes? Option A, myopathy. Option B, retinopathy. Option C, nephropathy. Option D, neuropathy. Now, right answer is option A, myopathy. Okay. क्या है? मायोपैथी कॉम्प्लिकेशन नहीं है डायबिटीज़ का, अदरवाइज ये सारे रेटिनोपैथी, नेप्रोपैथी, न्यूरोपैथी ये सारे डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन हैं, आपको देखने को मिलेंगे। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के 2022 के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसके रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि यदि ये एक ही क्लास में डिस्कस किए तो काफ़ी 3 से 4 घंटे की क्लास हो जाएगी। इसीलिए हम लोग 30 के बंचेस में हम इन क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।